যোৱা নিশা গুৱাহাটীত কটাইছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। কালি ৰোড শ্ব'তো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অমিত শ্বাহে। আজি অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীত এক সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি অমিত শ্বাহক সোধা হৈছিল ৰাজ্যত যিহেতু আমি কৈ আছোঁ যে মাইনৰিটি পলিটিক্স চলিছে, মুছলমানক লৈ ৰাজনীতি চলিছে, বিজেপি এবাৰ মুছলমানৰ ভোট পাইছে, অমিত শ্বাহে কি কয়? অমিত শ্বাহৰ ভাষ্য শুনি লওঁ। সাংবাদিকৰ বহুবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীজনে। বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংক্ৰান্তত অমিত শ্বাহৰ স্থিতি আছিল এই ধৰণৰ। कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजॉरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूँ, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है। कम से कम 12 से आगे भी जा सकते। राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से, वो बता रहे हैं। वोट देने का काम जनता को करना है। हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी। वो 89 से हम 85 से कहे, आज से नहीं कहे। और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो, इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। অমিত শ্বাহে আজি গুৱাহাটীত দাবী কৰে বিজেপি তথা NDAৰ ফালৰ পৰা 400ৰ অধিক আসন লাভ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল সেই প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দুটা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে 100ৰো অধিক আসন NDA লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज़्यादा आगे हम निकल चुके हैं। और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যে বিজেপিয়ে যদিহে 400ৰ অধিক আসন এইবাৰ লাভ কৰে, তেনেহ'লে সংবিধান সলনি কৰি দিয়া হ'ব, ভাৰতক এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিণত কৰা হ'ব। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে সঁচাকৈ বিজেপিৰ উদ্দেশ্য সেয়া আছিল নেকি? আজি স্থিতি স্পষ্ট কৰে অমিত শ্বাহে। आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को
संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है, और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सरकार चला रहे हैं। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। इमरजेंसी डालने के लिए, लोकसभा का टर्म एक्सटेंड करने के लिए, संविधान बदल करने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और भारतीय पद्धति के कानून लाने में किया, कोरोना के खिलाफ लड़ने में किया, और जब कोर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिर के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकूल जमीन तैयार करने में अपनी भूमिका करी। বিজেপিৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ কৰা হয় যে অমিত শ্বাহৰ বক্তব্যক বিকৃত কৰি কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এটা ফেক ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে যে বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিলে আৰক্ষণ বা সংৰক্ষণ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হ'ব। আজি ভুৱা ভিডিঅ' আৰু সঁচা ভিডিঅ'ৰ পাৰ্থক্যটো সংবাদমেলত দেখুৱাই দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो दोनों वीडियो आपके सामने हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि रिजर्वेशन के बारे में और इस फेक वीडियो के बारे में कांग्रेस जो भ्रांति फैला रही है, वो भ्रांति को निरस्त करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे। অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে যে অসমত তেওঁলোকে 12খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু ইয়াক অগ্ৰাহ্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ইতিমধ্যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ফলাফল, সাউথ ইণ্ডিয়াত বিজেপি চাপ হৈ গ'ল, নৰ্থ ইণ্ডিয়াত বিজেপি হাফ, অৰুণাচলত নবাম টুকি ডাঙৰীয়া আহিছে, তেখেত জিকিব। আজি ধুবুৰীত এতিয়া ৰাতি 8টা বজালৈকে ধুবুৰীৰ মানুহে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাত উপস্থিত থাকি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যি অভূতপূৰ্ব জনসমৰ্থন আগবঢ়াইছে, এই কথা নিশ্চিত যে অসমৰ মানুহে উজনি, নামনি, উত্তৰ অসম, দক্ষিণ অসম, পাহাৰ, ভৈয়াম, বৰাক সকলোৱে অসমৰ মাটিৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বাদ দিব বিচাৰিছে, কমিউনেল পলিটিক্স অসমীয়া জাতিয়ে বাদ দিব বিচাৰিছে।